नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, हमने आपसे तिथियों के बारे में अनेक प्रकार की जानकारी शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार साझा की कि कौन सी तिथि का क्या स्वभाव है, क्या प्रभाव है, किस तिथि को क्या कहते हैं और क्या क्या सावधानी किस किस तिथि में रखनी चाहिए, कौन से कार्य किए जा सकते हैं और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि कौन सी तिथि क्या क्या अपनी ऊर्जा, उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव रखती है। इसके तहत हमने आपको सब कुछ बताया। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं सरलतम भाषा में कि आपको इतना प्रपंच ना आता हो तो बस आप इस वीडियो के माध्यम से ये पता कर लें कि किस तिथि में कौन से कार्य किए जा सकते हैं या कौन से कार्य नहीं किए जा सकते हैं। तो मित्रों, आपको बस सीधे सरल शब्दों में आपको ले चलते हैं तिथियों की तरफ कि किस तिथि में कौन कौन से शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा मतलब पहली तिथि। पहली तिथि में विवाह, यात्रा, उपनयन संस्कार, प्रतिष्ठा, सीमंतोन्नयन संस्कार, चौल कर्म, गृहारंभ, गृह प्रवेश, शांतिक पौष्टिक कार्य और सभी मंगल कार्य किए जा सकते हैं प्रतिपदा तिथि में। मित्रों, जो दूसरी तिथि है द्वितीया। द्वितीया तिथि में राज्य संबंधी कार्य, वास्तु कर्म, प्रतिष्ठापन, यात्रा, विवाह, उपनयन ये सभी किए जा सकते हैं। इस दिन तैलाभंग नहीं करना चाहिए, मतलब तेल लगाने से संबंधित हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस दिन तेल नहीं लगाया जाता है द्वितीया तिथि के दिन। इसके साथ अब बारी आती है तृतीया तिथि की। तो तृतीया तिथि के दिन संगीत से संबंधित कार्य बहुत शुभ माना जाता है। विद्या मतलब विद्यारंभ आप कर सकते हैं। शिल्प कर, जो भी पत्थर से संबंधित कोई भी मूर्ति कला आदि का निर्माण करते हैं वो बहुत शुभ माना जाता है। या आपको मूर्ति लेना है तो वो बहुत शुभ माना जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, गृह प्रवेश, इसके साथ में द्वितीया के कहे हुए सभी कार्य तृतीया तिथि के दिन किए जा सकते हैं। मित्रों, अब आती है चतुर्थी की बारी। चतुर्थी तिथि में शत्रु ताड़न, दंड देना, बिजली के कार्य, अग्नि के कार्य और क्रूर कर्म, ये सभी कर्म चतुर्थी तिथि के दिन हमें करना चाहिए। इसके साथ अब पंचमी तिथि के बारे में बात करते हैं। तो चर स्थिर जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को करना चाहिए। ऋण नहीं देना चाहिए इस तिथि के दिन, मतलब पंचमी तिथि के दिन हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि हम किसी को ऋण ना दें, नहीं तो पैसा फंस जाता है। तो अगर आपका लेन देन चलता है तो आप पंचमी तिथि के दिन लेन देन करने से जरूर बचें। ऋण से संबंधित बाकी कैश आप कर सकते हैं। इसके साथ में षष्ठी तिथि, तो शिल्प कर्म, ऋण कार्य, गृहारंभ, वस्त्रालंकार से संबंधित कार्य और अखिल काम्य कार्य। इसके साथ आवागमन, पितृकार्य इस दिन नहीं करें। मतलब शिल्प, ऋण कार्य, गृहारंभ, वस्त्रालंकार, अखिल जितने भी काम्य कर्म है सब करने चाहिए। बस दो कार्य मतलब आवागमन और पितृकार्य, ये दोनों कार्य नहीं करने चाहिए। किस तिथि के दिन? आपको षष्ठी तिथि के दिन। मित्रों, सप्तमी तिथि की बात करते हैं। तो सप्तमी तिथि के दिन हस्ती कर्म, विवाह, संगीत, श्रृंगार, निर्माण, श्रृंगार से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हैं उनका निर्माण, यात्रा, गृह प्रवेश, वधू प्रवेश, संग्राम और द्वितीया तृतीया के दिन कहे हुए सभी कार्य, पंचमी के दिन भी कहे सभी कार्य आप सप्तमी के दिन कर सकते हैं। मित्रों, अब बारी आती है अष्टमी तिथि की। तो अष्टमी तिथि में क्या क्या करना चाहिए? तो युद्ध से संबंधित जितनी भी सामग्री है, अगर आप उनसे संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं या व्यवसाय व्यापार करना चाहते हैं तो आपके लिए अष्टमी तिथि बहुत शुभ है। इसके साथ लेखन का कार्य, अगर आप लिखने से संबंधित कार्य करने वाले हैं तो आपको अष्टमी तिथि में जरूर करना चाहिए। आप हास्य विनोद से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो अष्टमी तिथि अत्यंत शुभ है। इसके साथ नृत्य, स्त्रियों के जितने भी कर्म हैं वे सभी अष्टमी तिथि के दिन कर देने चाहिए। इसके साथ रत्न की परीक्षा और शस्त्र धारण, ये सभी कार्य अष्टमी तिथि के दिन हमें कर लेने चाहिए। मित्रों, इसके साथ अब बात करते हैं नवमी की। तो नवमी में जितने भी चतुर्थी के दिन कार्य कहे गए हैं वे सभी कार्य नवमी के दिन भी किए जा सकते हैं।
कलह शांति, शस्त्र निर्माण आदि की व्यवस्था भी नवमी तिथि के दिन कही गई है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार अब दशमी तिथि की बात करते हैं कि दशमी तिथि में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मित्रों, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी के कार्य, हाथी घोड़े और राज संबंधी कार्य विशेष हमें दशमी तिथि के दिन करने चाहिए। हमें इस दिन तेल से संबंधित कार्य या तेल लगाने से संबंधित कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो मित्रों, ये दशमी तिथि के बारे में हुई। अब बात करते हैं एकादशी तिथि के बारे में। तो मित्रों, एकादशी तिथि के दिन व्रतोपवास, यज्ञोपवीत, दैव महोत्सव मतलब भगवान से संबंधित कोई भी उत्सव आप मना सकते हैं। अखिल धर्म कर्म, जो भी आप धर्म से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, एकादशी उसके लिए सबसे उपयुक्त है। गेहारंभ मतलब गृह निर्माण आदि का कार्य, युद्ध से संबंधित कार्य या शिल्प से संबंधित कार्य मतलब मूर्ति आदि की कलाकृति बनाना, कलाकारी करना, ये सभी कार्य एकादशी के दिन किए जा सकते हैं। इसके साथ गमनागमन, आप कहीं जाना चाहते हैं या कहीं से आना चाहते हैं तो वो कार्य भी आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। मित्रों, जो द्वादशी है, द्वादशी की बात करते हैं तो अखिल चर स्थिर कार्य, जो भी चलायमान या स्थिर कार्य है, कुछ भी आप द्वादशी के दिन कर सकते हैं। इसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार भी मतलब कन्यादान आप द्वादशी के दिन ले सकते हैं। उपनयन संस्कार, जनेऊ आदि संस्कार भी आप कर सकते हैं। तैल मर्दन मतलब इस दिन आप तेल से संबंधित कार्य कर सकते हैं। गृहारंभ, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो द्वादशी तिथि बहुत ही उपयुक्त है। और अगर प्रवेश करना चाहते हैं नए घर में तो द्वादशी तिथि उसके लिए भी मित्रों बहुत शुभ है। इसके साथ में अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए द्वादशी के तिथि के दिन। तो इस दिन यात्रा करने से बचना चाहिए। जी हाँ, द्वादशी तिथि के दिन हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ अब बात करते हैं त्रयोदशी। तो त्रयोदशी तिथि के दिन शास्त्रों में कुछ मतांतर हैं, वो भी आपको बात बताएंगे। लेकिन द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी के दिन बताए हुए जितने भी शुभ कार्य हैं वे सभी त्रयोदशी तिथि के दिन कर सकते हैं। कुछ मतांतर ऐसे हैं कि गृह प्रवेश, तैलाभंग और जनेऊ को छोड़ करके सभी कार्य किए जा सकते हैं। मतलब कुछ विद्वानों का मानना है कि हमें कम से कम गृह प्रवेश या तैलाभंग, जनेऊ आदि का संस्कार त्रयोदशी के दिन नहीं करना चाहिए। तो ये मतांतर हैं, कुछ प्रामाणिक भी हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद साथ में अब बात करते हैं चतुर्दशी तिथि के दिन। तो शस्त्र धारण प्रयोग आप इस दिन कर सकते हैं। चतुर्थी के दिन बताए गए सारे कार्य आप उस तिथि में, जो चतुर्थी तिथि में जो बताए गए कार्य हैं वो सभी कार्य आप चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। इस दिन क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, मतलब हमें बाल आदि नहीं बनवाना चाहिए। इस चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ मित्रों, पूर्णिमा की बात करें तो विवाह, प्राण प्रतिष्ठा एवं यज्ञ जो भी कर्म है, यज्ञ से संबंधित कर्म है, शांति से संबंधित कर्म है, पूर्णिमा के दिन विशेष शुभ माने गए हैं। अब बात करते हैं अंतिम तिथि अमावस्या की। तो मित्रों, अमावस्या के दिन महादान कर सकते हैं। जो विशेष दान आप करना चाहते हैं तो आप महादान के रूप में आप अमावस्या तिथि का चयन कर सकते हैं। इसके साथ पितृ से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन पितृ से संबंधित, आपके पूर्वजों से संबंधित, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनसे संबंधित कोई भी कार्य उनके निमित्त आप अमावस्या तिथि के दिन कर सकते हैं। तो मित्रों, हमने बड़ी सरल और बड़े ही सटीक रूप में शास्त्रों के अनुसार आपको बताया कि आपको कौन कौन से कार्य किस किस तिथि में करने चाहिए। तो मित्रों, चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लाइक जरूर करें। इसके साथ अगर आप मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुहूर्त बनवाना चाहते हैं, तो जो आपके सामने नंबर आ रहा है उस नंबर के माध्यम से आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ कमेंट के माध्यम से भी आप अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं अगर आप कुछ पूछना हमसे चाहते हैं। तो मित्रों, चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।